के लिए था। बच्चों नेशनल जीके पढ़ाया करूँ मैं, हरियाणा जीके तो मैंने किताब लिख दी बस खाली। जानता हूँ पांडे को अच्छी तरह मैं। स्टैटिक जीके पढ़ाता है, पहले आईसीएस में था, विद्यापीठ पे भी बुलाया था हमने, विद्यापीठ पे भी बुलाया था। हो गया स्टार्ट। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कर्ण कौशिक एक बार फिर आपके सामने। आवाज बताओ भाई, जल्दी आवाज बताओ। आवाज क्या बताइए जल्दी। अरे यार नहीं, तुम फोन में देख के बताओ। जल्दी बताओ बच्चों, एक बार जल्दी आवाज के बारे में कमेंट कीजिए। फोन देना पर ऐप पे होगी तो। आवाज के बारे में कमेंट कीजिए भाई जल्दी। आवाज के बारे में जल्दी कमेंट कीजिए। सर को बोल के लेके ऐप पे क्लास देखो एक बार। सर को बोल के लेके बार ऐप पे क्लास देखें। ऐसे नहीं, ऐप पे जाएगी, सर को बोल देखें एक बार। जल्दी बताओ भाई, कमेंट ना आ रहे हैं बच्चों के। ठीक है, अभी आपके इस पोर्शन में पूरी जो संसद है, पार्लियामेंट, हरियाणा की पार्लियामेंट और आपका क्या नाम है, हरियाणा की विधानसभा, पार्लियामेंट से रिगार्डिंग रूल प्रोसीजर्स, इमरजेंसी प्रोविजंस, टैक्सेस, डिफरेंट टाइप के आयोग, ये सारा पोर्शन कवर करेंगे। फाइन, ठीक है, डन है भाई। गौरव आवाज आ रही है ना, क्लियर है गौरव, आवाज क्लियर है ना, साउंड में इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट। कॉपी पेन ले लो, बहुत तेज हो गए सेशन, क्योंकि पहले बेसिक करा दिया है, आज उसमें काफी टाइम लगाया था। तेज सेशन है, कॉपी पेन ले लो, क्योंकि मैं ज्यादा डीप में ना जाना, साथ में लिख के लेके आया हूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कराने हैं। आ जाओ बच्चों, वाइट ठीक रहना इस पे। एक तो बात सुनो बच्चों, दो फॉर्म होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंटल फॉर्म। दो तरह की सरकार होती है, संसदीय सरकार, राष्ट्रपति सरकार। संसदीय सरकार का मतलब वो होता है जो अपने यहां पर है, इसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं, इसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी बोलते हैं। पेपर में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी बोलते हैं, कैबिनेट मॉडल भी बोलते हैं संसदीय सरकार को, क्योंकि इंग्लैंड के वेस्ट मिनिस्टर की तर्ज पे बनी है बच्चों ये। वेस्ट वेस्ट वेस्ट, ठीक है। कैबिनेट सरकार भी बोलते हैं, संसदीय भी बोलते हैं। और बच्चों ये रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल होती है। अपनी जो है, अपनी जो पार्लियामेंट्री की सरकार है वो रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के लिए है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायित्व सरकार भी बोलते हैं, ठीक है। जो प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट होती है डिक्टेटरशिप टाइप होती है। इसमें तो कैबिनेट चुनी हुई होती है। इसमें किचन कैबिनेट होता है जनरली। किचन कैबिनेट कहां पर है? जो राष्ट्रपति अपने हिसाब से चुनता है। किचन कैबिनेट कहां पर है? यूएसए में। किचन का मतलब किचन, हाँ, वेस्ट मिनिस्टर, जगह का नाम वेस्ट मिनिस्टर। रिस्पॉन्सिबल का मतलब उत्तरदायी। अब बता कहां से हिंदी आएगी? क्या ने किचन का अगर किचन ने क्या अगर आप रसोई आओगा नहीं, क्योंकि सुनो, एक का नाम टॉम क्रूज है, तो उस टॉम ने बेशक राम भी कहते हो, टॉम में लिखा होगा। किचन कैबिनेट अपने हिंदी में लिखा होगा तो किचन लिखा पाओगा। बात समझ आई नहीं आई? समझो, मैं किचन कैबिनेट का मतलब क्या है। इसमें जो कर अमेरिका में जो राष्ट्रपति है ना, अपने हाथों जो कर होम मिनिस्टर किसी ने बना दे, एजुकेशन मिनिस्टर स्मृति ईरानी बना दी, वो खुद उपासना थी। परंतु यूएसए में क्या है, मिनिस्टर ये नहीं कि मिनिस्टर चूज करके आओगे इलेक्शन लड़ेंगे। उनका जो आर्मी का बहुत बढ़िया ऑफिसर था कोई, उसको क्या बना देंगे, डिफेंस का पोर्टफोलियो दे देंगे, चाहे वो चुनाव लड़े चाहे ना लड़े।
उनका टॉप क्लास का एजुकेशनिस्ट होगा उसे क्या बना देंगे, एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे। टॉप क्लास का इकोनॉमिक्स होगा उसे क्या बना देंगे, इकोनॉमिक्स मिनिस्टर बना देंगे। इट मींस वहां की जो सरकार है वो जो स्पेसिफाई पर्सन है उसको क्या बना देते हैं, मिनिस्टर। तो वो तो अपने किचन के हिसाब से जो मसाला पसंद आया वो यूज करा नहीं करा, तो वहां पर इसलिए क्या बोलते हैं, किचन कैबिनेट। फाइन। अब ये देख लेते हैं किसमें क्या क्या है। प्रेसिडेंट वाली सरकार कहां का, यूएसए में, यूएसए में, ब्राजील में, बड़े बड़े देशों में, यूएसए, ब्राजील, रशिया, श्रीलंका, फ्रांस। जो आगे राष्ट्रपतियों की वैल्यू होती है, फ्रांस में चांसलर है, वैसे तो क्या है, चांसलर, ठीक है, सॉरी, जर्मनी में चांसलर, फ्रांस में राष्ट्रपति, जर्मनी में क्या, चांसलर। तो यहां पर मेन कौन है, वहां का राष्ट्रपति है। अमेरिका के राष्ट्रपति की बात होती, कभी भी अमेरिका के प्रधानमंत्री की बात नहीं होती। ब्राजील के, रशिया के, व्लादिमीर पुतिन, बाइडेन, वहां का बात समझ आई नहीं। तो वहां पर कौन सी सरकार है, प्रेसिडेंटल सरकार। और प्रधानमंत्रियों की किस किसकी बात होती है, जापान के प्रधानमंत्री की बात, जापान की, इंग्लैंड की, ये अपने यहां पे जो है जापान, इंग्लैंड, कनाडा, हाँ, इजराइल। बात समझ में आ गई नहीं आ गई बच्चों, क्लियर टू यू, को डाउट, प्रेसिडेंट होगा समझ में क्लियर। अब आ जाओ नॉमिनल और रियल। नॉमिनल को नॉमिनल ना देके पेपर में दे दे डी जोर, डी जोर। नॉमिनल का नाम मात्र, कौन अपने यहां पे डी जोर, नॉमिनल शासन कौन अपने यहां पर नाम मात्र का, राष्ट्रपति। और रियल, रियल का मतलब है डी फैक्टो, डी फैक्टो, वास्तविक, व्यवहारिक, वास्तविक बोले, व्यवहारिक बोले, कौन है वास्तविक और व्यवहारिक, प्रधानमंत्री। हाँ, किचन कैबिनेट क्या भाग नहीं बच्चों, ये जर्नल है, जर्नल क्वेश्चन आते हैं इसके। सारा पूरा भाग की तरह नहीं हो सकता, भाग की तरह बात करेंगे तो पूरी संसद कितनी है लेकर तू वहां से चल जाए 78 74 से लेकर पता नहीं कितनी तक है चलती, 52 से लेकर पता नहीं कितने तक चलेगी, नहीं हो सकती। वो सिस्टम से कराया जाएगा, एक दिन में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, पेपर में जितना आ जाए उतना तुम्हें बता दिया जाएगा। बात समझ आ गई नहीं आ गई, क्लियर बच्चों। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, किसमें क्या है, मैच द फॉलोइंग आज जब भी कर लोगे। रियल का मतलब वास्तविक, वास्तविक ने लैटिन भाषा में डी फैक्टो, डी व्यवहारिक भी पूछ सकता है, वास्तविक भी पूछ सकता है। डी जोर नाम मात्र, क्लियर टू यू। मूव टू नेक्स्ट वन। अब हम बात करें यहां से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, मैंने बता दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी किसमें होती है, पार्लियामेंट में। अब आ जाओ तुम फेडरल और यूनिटरी। फेडरल जिस तरह भारत में एक केंद्र, एक सेंटर और क्या स्टेट, इसको क्या बोलते हो, संघ, क्या बोलते हो, संघ। यूनिटरी का मतलब एकल, ठीक है। तो फेडरल में कौन कौन सा होगा बताओ, अमेरिका फेडरल है या नहीं है, यूएसए, इंडिया, स्विट्जरलैंड, इंडिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा, रशिया, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसमें यूनिटरी में कौन बच गया आपके, ब्रिटेन, जापान, चाइना। यूनिटरी जो में एक है, ब्रिटेन में क्या सरकार है, ये नहीं कि राज्य अलग वो अलग, ब्रिटेन, चाइना, जापान, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, मतलब इस तरह के देश। बात समझ आ गई नहीं आ गई। वहां तो एक सेंटर द्वारा, एक सेंटर और अन्य राज्य, यहां पर केवल एक ही सिस्टम। और अपने यहां पे क्या, बाइकैमरलिज्म, क्या है, एक सदन या दो सदन, दो सदन। इसी प्रकार अमेरिका में भी क्या, बाइकैमरलिज्म, अमेरिका में भी क्या, यूएसए में बाइकैमरलिज्म, ब्रिटेन में भी क्या, बाइकैमरलिज्म।
ब्रिटेन में भी कितने सदन? 2 सदन। ठीक है, अपना संविधान कैसा? रिटन। कैसा है? लेंथी। यूएसए का भी क्या है? रिटन। ठीक है, फ्रांस का अपना रिजिड, अपना लचीला है ना, लचीला। फ्रांस का क्या है? रिजिड, कठोर। और इंग्लैंड का अलिखित, यूएसए का रिजिड सबसे ज्यादा, क्योंकि साथ ही आर्टिकल हो नहीं जो गुड मार्क के। और अलिखित संविधान पूछे तो अलिखित, अलिखित किसका है? ब्रिटेन। ये क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों अच्छे पेपरों में। क्लियर भाई? ठीक है, कर दो इसको। अब आ जाओ आगे। स्क्रीन क्लियर नहीं है, क्या प्रॉब्लम आ गई भाई? ठीक तो है? क्लियर है? तुम्हें लास्ट टाइम वो नहीं कराया था जब मैंने 400 पेजों में से, उसमें से जो लेख बताई थी भिंडावास खापरावास की डेट बताई थी, एज इट इज डेट आई हुई थी। कल का था, कौन से का था? ठीक है, और जो इनकी डेट है ना, इंदिरा गांधी कब बना, वो कब बना, वो सारी डेटें भी मैंने मेंशन कर दी हैं, क्योंकि डेटें पूछ रहा है तो डेट भी सारी कर दी हैं, करा दूंगा। हाँ, टेंशन मत लियो। ठीक है, ऐप पे उससे पहले और वो कराए थे, वो सारे आगे थे। ऐप बिकवाऊंगा? अच्छा, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, केंद्र के राज्य के संबंध। केंद्र के राज्य के संबंध की अगर हम बात करें बच्चों, 2-3 तरीके से देखेंगे। पहला देखेंगे लेजिस्लेटिव, प्रॉब्लम तो यह है थारी, तुम 10,000 11,000 ऑफलाइन में फूक दो, ठीक है, और जब बार मनु का ना जो काम की चीज है, काम की चीज सोचो यार क्या करें, 200 रुपये ज्यादा तो नहीं है, और जाते लिख के 200 रुपये जाते खा जाओगे नहीं खा जाओगे? कोई तो ऑटो में किराया लगा देगा घर तक का जाने के लिए। पढ़ा करो, चीजें जहां से मिले बेस्ट वन चूज करा करो। लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव का मतलब विधायी, कानून बनाने का। सेंटर कब कब राज्य वाले विषयों पे कानून बनाएगा? सेंटर कब कब राज्य वाले विषयों पर क्या बनाएगा? कानून। क्लियर टू यू? एक तो इनके आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल का मेन जो तुम्हारा है ना, एक ग्रुप सा याद रख लो, ताकि ग्रुप में से क्या दे दो? आंसर दे दो। जैसे इसका जो ग्रुप आएगा वो 245 से 255, तो 245 से 255 में क्या आएगा? वो कानून से आएंगे जब सेंटर किस पे बनाएगा? सेंटर जो है राज्य के कहने पर उन पे क्या बना देगा? कानून। राज्य रिक्वेस्ट करे सेंटर से कि भाई हमारे लिए क्या बना दे? कानून बना दे। राज्यसभा में अलग से रिजोल्यूशन पास हो कि यहां पर तुम क्या बना दो? कानून बना दो। बात समझ आई? उन हालातों में क्या कर देगा ये सेंटर? क्या बना देगा? वहां पर कानून बना देगा। क्लियर टू यू? इतना ध्यान रखो, सेंटर कब कब कानून बनाता है। और आपातकाल हो, आपातकाल हो तो राज्य की सरकार के पास शक्तियां नहीं है, तो राज्य के पास की सरकार के साथ साथ केंद्र के पास शक्तियां भी होती हैं, तो केंद्र क्या करेगा? कानून बना देगा। राज्य मान ले रिक्वेस्ट करे केंद्र से, सर इस विषय पर हमारे लिए क्या बनाओ? कानून। 3-4 राज्य रिक्वेस्ट करें तो केंद्र उनके लिए क्या बना देगी? लोकसभा राज्यसभा कानून। बात समझ आई नहीं आई? अगला पॉइंट आ जाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, प्रशासनीय। प्रशासनीय कब कानून बनेंगे बच्चों? प्रशासनीय 256 से लेकर 263। इसमें क्या है? एग्जीक्यूटिव फंक्शन। जैसे समझो स्टेट में पीसीएस होती है, सेंटर में भी पीसीएस होती है। स्टेट की 2-3 पीसीएस ये बोले हम एग्जाम कंडक्ट कराने में समर्थ नहीं है, तो सेंटर की पीसीएस को बोल दे यूपीएससी को तुम एग्जाम कंडक्ट करा लो। स्टेट बोले कि हमें मान लो रिलेशन बनाने, मान लो गुजरात को रिलेशन बनाने पाकिस्तान के साथ, या केरल को रिलेशन बनाने हैं मालदीव के साथ, तमिलनाडु को रिलेशन बनाने श्रीलंका के साथ, तो कोई इंटरनेशनल ट्रीटी करनी है, इंटरनेशनल समझौता करना है, एग्रीमेंट करना है, तो बोलेगा कि इस प्रकार हमारे इन कामों में क्या कर दो? मदद कर दो। तो कौन से विषय हैं जब उन पे क्या करता है? स्टेट की मदद कौन करता है? सेंटर। स्टेट की मदद कौन करता है? सेंटर। तेज हो रही बच्चों, क्लास 1 ही दिन में पॉलिटी हो रही है मैम, आपका फर्स्ट डे है, ठीक है। क्लियर टू यू बच्चों? एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब प्रशासनीय। प्रशासनिक समझा तो रहा, प्रशासनिक का मतलब क्या? एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका वाले। सेंटर, स्टेट की सरकार सेंटर की सरकार को बोले कि हमारे लिए तुम क्या कर दो? थोड़े बहुत कार्य कर दो।
कैसे कार्य कर दो भाई, कोई वेट के ऊपर है, वेट या कोई इनाम है उसके ऊपर कानून बनाना, किसी दूसरे देश के साथ नीति व्यापार करना उसके लिए कानून बनाना, क्योंकि राज्य के पास हो सकती है नहीं वो कानून बना दे, पर राज्य करना चाहता है। तमिलनाडु की सरकार श्रीलंका से करना चाहती है, तमिलनाडु थोड़ी कानून बनाएगा, किसको रिक्वेस्ट करेगी भाई कुछ पॉलिसी बनाओ कुछ करो। मालदीव, मालदीव है वो केरल के पास है, तो केरल की सरकार क्या बोलेगी मालदीव को, कुछ ना कुछ क्या करो फंक्शन बनाओ। बात समझ आई नहीं आई? क्लियर? अब आ जाओ फाइनेंशियल, इससे क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल। ये मैंने तुम्हें एग्जैक्ट बीच के गैप से क्यों बता दिए, पेपर में आ जाना तो मैच द फॉलोइंग में आ जाओगे। अगर 245 से 255 आवे आर्टिकल, तो किस चीज के आर्टिकल मिलेंगे? कोई भी ऐसी चीज मिलेगी जब राज्य केंद्र से क्या कर रहा होगा, रिक्वेस्ट कर रहा होगा क्या बनाने की, कानून बनाने की। क्या बनाने की? ठीक है। और जब मैं बात करूं बच्चों 255 से 263 के बीच पूछे, फिर क्या आएगा? कोई पॉलिसी बनाने की। किसकी? पॉलिसी बनाने की। किसके लिए? प्रशासन के लिए। किसके लिए? और बच्चों अब मैंने बोले 268 से 300 तक लगभग, ये 268 से 293 ये सारे किससे रिलेटेड होंगे? फाइनेंशियल और टैक्स से रिगार्डिंग। किससे? टैक्स से रिगार्डिंग। अब समझो ध्यान से, क्वेश्चन किस तरह आ गया? स्टैच्यूरी ग्रांट, स्टैच्यूरी ग्रांट संवैधानिक, समझो क्वेश्चन यूज किस तरह करना है। संवैधानिक ग्रांट को क्या बोलते हैं हिंदी में? ग्रांट जैसे होता है बच्चों, स्कूल में ग्रांट दे दी, पैसे दे दिए, केंद्रीय सरकार भी राज्यों को क्या देती है? पैसे देती है, ठीक है, उसको ग्रांट देती है ना, बता होता ना होता। तो पेपर में आ जाए स्टैच्यूरी ग्रांट का संविधान में किस आर्टिकल में वर्णन है? ध्यान से सुनना। आंसर दिया उसने 256, 248, 275, 303। बात समझ आई नहीं आई? तो ये है वन डे फाइट। एक दिन में इंजीनियर पढ़ाई कैसे करते, एक दिन में इंजीनियर होके मास्टर होके पढ़ाया कैसे जाता है। सारी आर्टिकल तो नहीं करा सकते, पर क्वेश्चन आ जाए तुम्हें सोल्व करना सिखा दिया। फाइनेंस का मैटर आ जाए तो कब से कब? 268 से 293। अब सुनो, मुश्किल कब पड़ेगी? मुश्किल जब पड़ेगी 275, 276, 277, 278। उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? डीप नॉलेज चाहिए। पर उसकी भी टेंशन मत लो, मोस्टली जो है उनके एक आधे के आर्टिकल भी बता दूंगा। क्लियर टू यू? फाइन। तो 268 से 293 किसकी बात करेंगे हम? फाइनेंशियल मैटर्स की। आ जाओ, जैसे 268 में पहला सुनो ध्यान से, टैक्स का सिस्टम क्या होता है? एक तो होता है लिवाइड, एक होता है कलेक्टेड, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। लिवाइड का मतलब है लगाओगा कौन, लगाएगा कौन? सेंटर लगाएगा या स्टेट लगाएगा? क्या बोला? लगाएगा कौन, सेंटर या स्टेट? दूसरा, लगाए कौन, कलेक्ट कौन करेगा? सेंटर करेगा, स्टेट करेगी? डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंटर अपने पास रखेगा, स्टेट के पास रखेगा। क्लियर टू यू? ठीक है। तो पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूं, सब कुछ स्टेट के द्वारा, सब कुछ सेंटर के द्वारा, सब कुछ सेंटर के द्वारा, मतलब सब कुछ सेंटर के द्वारा। आर्टिकल 268 में टैक्स लगाएगा भी सेंटर, कलेक्ट भी सेंटर करेगा, और अपने पास भी कौन रखेगा? सेंटर। ठीक है, क्लियर? 268A लगाएगा सेंटर और कलेक्ट करेंगे बोथ सेंटर और स्टेट। 268A सर्विस टैक्स होता है इसमें, सर्विस। तो पेपर में सर्विस आ जाए तो क्या आ जाएगा? 268A। क्लियर? ठीक है। 269 लगाए और कलेक्ट करेगा सेंटर, लगाए और कलेक्ट करेगा सेंटर, डिस्ट्रीब्यूट करेगा स्टेट को।
ठीक है। 270 लगाए और कलेक्ट करेगा सेंटर, मतलब सर्विस वाला बता दिया, इसके अलावा और सारे हो जाएंगे, सर्विस का अलग से बता दिया। लगाए और कलेक्ट करेगा सेंटर, बटेगा दोनों में, बटेगा दोनों में, बटेगा दोनों में, ठीक है। स्टैच्यूरी ग्रांट, स्टैच्यूरी ग्रांट मैंने क्या बताई थी, संवैधानिक रूप से, किस रूप से, संवैधानिक रूप से किस राज्य के पास कितना पैसा जाएगा, तो किसको अधिकार होना चाहिए, ये अपने आप या फाइनेंस कमीशन के पास अधिकार होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग बताएगा किस राज्य के पास कितना पैसा जाएगा। तो फाइनेंस कमीशन के लिए स्टैच्यूरी ग्रांट को कौन डायरेक्शन देगा, वित्त आयोग। कौन से आर्टिकल में है, 275 में। एक आगे डिस्क्रिशनरी ग्रांट, डिस्क्रिशनरी ग्रांट 282, डिस्क्रिशनरी ग्रांट 282। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है बच्चों उसकी इच्छा से, विशेष पावर, डिस्क्रिशनरी पावर, स्पेशल पावर, स्पेशल पावर, ये केंद्र के पास स्पेशल पावर। तो इसमें किसका रोल कौन है, मोदी का रोल हो गया। फाइनेंस कमीशन तो सबको बराबर बंटवा होगा। मोदी साहब किसको देंगे बताओ, मोदी साहब को पैसे देने 200 करोड़, किसको दे, 200 करोड़ पंजाब और हरियाणा, एक ऑप्शन किसको दे, अरे मैं कह रहा हूं पंजाब और हरियाणा को किसको दे, हरियाणा को क्यों दे, पंजाब को क्यों नहीं दे। पंजाब में कांग्रेस है, यहाँ हरियाणा, इसीलिए तो सुनो बच्चों, ये तो प्रॉब्लम होया करे, बोले हमने इतने काम करे, इतने काम करे, जब सेंटर में जब सरकार होगी तो राज्य में काम होगा नहीं होगा, राज्य में दोनों सरकार सेम होगी तो हो गया ना। तो खट्टर थोड़ी काम करे, क्योंकि सेंटर जो है डिस्क्रिशनरी ग्रांट में से ज्यादा पैसे देगा नहीं देगा। जब हुड्डा की सरकार थी, हमने इतना काम कराया, इतना काम कराया, तो इतना काम क्यों होगा, रोहतक सोनीपत में काम होगा नहीं होगा। कौन सी ग्रांट जाएगी रोहतक सोनीपत में, स्टैच्यूरी ग्रांट तो सारे जिलों में जाएगी, रोहतक सोनीपत में कौन सी जाएगी, झज्जर में कौन जाएगी, डिस्क्रिशनरी। बाढ़सा भी वहीं, यूनिवर्सिटी भी वहीं, सब कुछ रोहतक सोनीपत झज्जर। बात समझ आई नहीं आई, क्यों, कौन सी ग्रांट होती है, डिस्क्रिशनरी। तो किस पे डिपेंड करेगी ये, सेंटर की सेंट्रल गवर्नमेंट पे, राज्य की, क्लियर, ठीक है। आगे चलो सेंटर स्टेट रिलेशन में फाइनेंस कमीशन, चलो और डिटेल में करा दूंगा, आगे आ जाएगा फाइनेंस कमीशन। एआरसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। प्रशासन सुधार आयोग, प्रशासन सुधार आयोग सबसे पहले 1966 में बना था, मोरारजी देसाई की सरकार में। डिस्क्रिशनरी ग्रांट का मतलब है इशू कि डिपेंड अपॉन सेंटर, सेंटर की गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो कहां पे क्या लगाए, सेंटर गवर्नमेंट पे डिपेंड करता हो कहां पर लगाए। 282 आर्टिकल, 282 आर्टिकल, सेंटर का मर्जी कहां लगाए, जो अगर बीजेपी की सरकार है तो जहां जहां बीजेपी की स्टेट है वहां दे देगी, ठीक है। एआरसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, प्रशासनीय सुधार आयोग 1966 में बना, किसकी सरकार में, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के उसमें। अब सुनो इसने क्या कही, इसने कही कि राज्यों और केंद्र के बीच में समन्वय होना चाहिए, जरूरी नहीं हर बार कोर्ट में जावे। उसने बोला अगर नदियों का विवाद हो, किसका विवाद हो, तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट चैनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटर मैंने दो राज्यों में नदियों का विवाद है तो क्या बना दो, वाटर सेटलमेंट डिस्प्यूट बना दो, और जो वह ट्रिब्यूनल फैसला देगी, वो लोक अदालत जो फैसला देगी वो बाइंडिंग होगा दोनों पर, वो दोनों पे क्या होगा, बाइंडिंग। और दूसरा, बार बार इनकी मीटिंग होनी चाहिए राज्यों की और केंद्र की, तो इनके लिए एक इंटर स्टेट काउंसिल बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए, वो काउंसिल बनेगी तो क्या होगा, आराम से क्या हो जाएगी, मीटिंग वगैरह हो जाएगी। बात समझ में आई नहीं आई। तो इसीलिए राज्य और केंद्र में विवाद ना हो, तो बहुत बार राज्य और केंद्र विवाद ना हो तो बार बार काफी समय बाद बहुत सारे आयोग बने, बहुत सारी कमेटियां बनी, जिन कमेटियों ने क्या बताया कि राज्य और केंद्र के बीच ये विवाद होते हैं और ये विवाद क्या होने चाहिए, सोल्व होने चाहिए। अब वो विवाद क्या क्या होते हैं वो हमारा टाइम इतना लंबा नहीं, अब वो कमेटियां बता देंगे जो किसके लिए बनी थी, राज्य और केंद्र में विवादों को दूर करने के लिए बनी थी। क्लियर बच्चों, ना मैं एक कमेटी में घुस गया तो लंबा टाइम लग जाएगा। लिखो राजमन्नार कमेटी 1969 में, राजमन्नार
राजमन्नार कमेटी 1969 में केंद्र और राज्य के विवाद को सुलझाने के लिए राजमन्नार कमेटी 1969 में तमिलनाडु से संबंध था इसका, तमिलनाडु से। राजमन्नार, राजमन्नार। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन 1973 में, आनंदपुर साहिब पंजाब के लिए, पंजाब के लिए आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन 1973 में। ये डायरेक्ट कैसे आ सकती है? ये अरेंज द ऑर्डर में भी आ सकती है और सन भी पूछ के आ सकता है। ठीक है, सेंटर केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कौन सी समितियां थी? आनंदपुर यार, आनंदपुर। मेरे सुनने पे ध्यान दिया और इस पे ध्यान मत दिया करो। वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम 1977, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम 1977, जल्दी जल्दी करो। मेमोरेंडम 1977। आगे आ जाओ। सरकारिया कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है सरकारिया कमीशन। सुन रखा होगा नाम इसका, सरकारिया कमीशन। और सुन ले तो एक बात बताऊं, फिर तू कहेगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं तुने। तू अब जैसे नहीं ले रहा मत ले, जो एसआई का कोर्स होगा ना, जो ये बच्चे लेंगे उनका हाफ में होगा वो, और जो ना लेगा उनका फुल में होगा। हाँ, वो क्लास ले, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो तने लगे। सरकारिया कमीशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, सरकारिया कमीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 1983 में आरएस सरकारिया, आरएस सरकारिया एक जस्टिस थे, उन्होंने के बनाया था। इसमें इसकी बहुत सारी रिकमेंडेशन थी, ये होना चाहिए। इसकी रिकमेंडेशन मान के, किसकी रिकमेंडेशन मान के? सरकारिया कमीशन की, आरएस सरकारिया उसका हेड था, उसकी रिकमेंडेशन मान के ही इंटर स्टेट काउंसिल बनी थी। क्या बनी थी बच्चों? तो पेपर में इंटर स्टेट काउंसिल किस कमेटी की रिकमेंडेशन से बनी? सरकारिया। अंतरराज्य परिषद, क्लियर भाई? अंतरराज्य परिषद। दो 263 आर्टिकल में। इसके अलावा लास्ट पुंची कमीशन 2007 में आया, पुंची, मदन मोहन पुंची, मदन मोहन पुंची 2007 में। क्या? ओवरऑल, जिसका राज्य संबंध मैंने राज्य बता दिया, ये ओवरऑल। सरकारिया कमीशन भी ओवरऑल था। ठीक है, क्लियर बच्चों? चले अगला पॉइंट, इंटर स्टेट काउंसिल और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। आ जाओ। आर्टिकल 262, 262 तो बताता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट मतलब अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय नदी विवाद, इंटर स्टेट वाटर रिवर डिस्प्यूट, अंतरराज्यीय नदी विवाद। 262 तो नदी विवादों के बारे में बात करता है, और 263 किसके बारे में बात करता है बच्चों? 263 करता है इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्य विवाद, अंतरराज्य परिषद। तो दो राज्यों के बीच में विवाद हो वो तो ये परिषद सोल्व करेगी, और दो नदी मतलब नदी के बीच में विवाद हो, नदी के बीच में 2-3 राज्यों में विवाद हो, नदी के बीच में 2 राज्यों का विवाद भी हो सकता है, एक नदी से संबंधित 3 राज्यों का विवाद भी हो सकता है। तो वो कौन देखेगी? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। अगर किसी नदी के लिए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट बन गई और उस नदी ने उस डिस्प्यूट ने फैसला दे दिया, उस ट्रिब्यूनल ने, ये क्या है? लोक अदालत है, ट्रिब्यूनल है, इस ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया कि भाई इतना पानी इसके पास जाएगा, इतना पानी इसके पास जाएगा, तो वो फैसला मान्य होगा। वो फैसला क्या होगा? क्लियर बच्चों? तो पहली लिखो, पहली कब बनी थी? पहली बनी थी बच्चों, पहली बात तो रिवर बोर्ड एक्ट कब बना? क्योंकि वो जो ट्रिब्यूनल उनसे पूछ के बनाई जाती है, एग्री हो या नहीं हो। रिवर बोर्ड एक्ट कब बना? 1956 में।
ठीक है। और पहली ट्रिब्यूनल बनी थी कृष्णा नदी की, और वो विवादित थी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। पहली डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनी थी कृष्णा नदी की 1969 में। वो किस में विवादित थी बच्चों? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। अपने से संबंधित आ जा, तो अपने से संबंधित है रावी ब्यास वाटर डिस्प्यूट चैनल 1986 में। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल। ठीक है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट जो बनी है, जो विवादों में रही है, वो रही है कावेरी वाटर डिस्प्यूट। कावेरी वाटर डिस्प्यूट 1990 में बनी थी। क्लियर बच्चों? ठीक है। अब किसकी बात करें हम? इंटरस्टेट काउंसिल की, अंतरराज्य परिषद की बात करते हैं। इस अंतरराज्य परिषद की बात करोगे तो 263 आर्टिकल मैंने बता दिया। तो ये क्या काम कर रहा है? जो काम सुप्रीम कोर्ट ने करना था वो ये कर रहा है, नहीं कर रहा है? राज्यों के बीच विवाद वो सोल्व करेगा, नहीं करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट में जो आर्टिकल 131 में पावर थी, किसे पावर थी? वही काम कौन कर रहा है? 263 वाला। परंतु वाटर डिस्प्यूट चैनल में तो विवाद हो जाए और वो अपना डिसीजन दे दो तो फाइनल माना जाएगा। इसका कोई डिसीजन नहीं होता, ये बस जस्ट मीटिंग हाउस होता है। क्या होता है ये? केवल इसका कोई डिसीजन नहीं होता। क्लियर बच्चों? कोई डाउट भाई? सुनो तो, अब इसने काम करने के लिए जोनल काउंसिल बना रखी है। क्या बना रखी है? जोनल काउंसिल में एक बात ध्यान रखो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ तो बनेगी, एक सेंट्रल और बन रही है। क्या और बन रही है? तो इस 5 जोनल काउंसिल होगी। कितने जोनल काउंसिल? 5। हरियाणा किसका हिस्सा? नॉर्थ का। ठीक है। और एक स्पेशल काउंसिल बनी है नॉर्थ ईस्ट। एक स्पेशल काउंसिल बनी है नॉर्थ ईस्ट। वो स्पेशल में होगा, अलग से, वो इसका जोनल काउंसिलों से कोई लेना देना ना है। हाँ, सब कुछ बता रहा हूं, लिख ले तो, आगे टेंशन मत लिया कर। इसका हेड होता है होम मिनिस्टर। इसका हेड होता है पूरे ओवरऑल का। जोनल काउंसिलों में सारों को इकट्ठे बुलाओगे ना। स्पेशल नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट में हो गए, मणिपुर, मिजोरम, इनके लिए। इनकी जब ये काउंसिल बुलाई जाती है, इसको तो हेड कौन करता है? होम मिनिस्टर। कौन? होम मिनिस्टर। और राज्यों की तरफ से कौन आते हैं? मुख्यमंत्री आते हैं। राज्यों के 2 और मंत्री आते हैं। और जब केंद्र शासित प्रदेश हो तो उनकी तरफ से उनके उपराज्यपाल या शासक आएंगे। बात समझाएगी नहीं? मेन क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? वहां दे मिलता है, अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, होम मिनिस्टर होता है, तो कौन होता है? बात समझ आगी नहीं आगी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्लियर बच्चों? जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनी थी या 1971 में बनी थी, तुम्हारे लिए वो पॉइंट निकाल के लेके आया हूं केवल, ताकि मैंने जो पढ़ाने केवल पेपर में जो आऊं, ठीक है, और उससे ज्यादा ना पढ़ा पाऊं मैं। ठीक है, आगे चलो। इमरजेंसी। ठीक है। तुम्हारे फालतू मेहनत लगी ना। इमरजेंसी, आपातकाल। आपातकाल बच्चों 3 तरीके से बात करें। पहली बात तो आपातकाल ये ना कह रहा कि आपातकाल होगा, ये चीज होंगी, ये कह रहा कि कुछ कंडीशंस होंगी। उन कंडीशंस को हम टैकल किस तरह से करेंगे? जो कंडीशन होगी उनको टैकल किस तरह से करेंगे? और कंडीशन की कंडीशन दी मैंने, जैसे भाई एक कंडीशन जो पूरे देश को अफेक्ट करे, एक कंडीशन जो राज्य को अफेक्ट करे, एक कंडीशन जो पैसे को अफेक्ट करे। समझा करो क्यों मतलब देते हैं? वे हालात हैं,
एक हालात जो पूरे देश को अफेक्ट करे, एक हालात जो राज्य को अफेक्ट करे, एक हालात जो पैसे को। अब सुनो, उस हालात की वैल्यू क्या वो जो पूरे देश को करेगा, जरूरी थोड़ी पूरे देश में हो रहा हो। वो जो उस देश को, जैसे मैं बोलूं जाट आरक्षण कहाँ का हुआ था, हरियाणा में भी कुछ डिस्ट्रिक्टों में, पर अफेक्ट किसको कर रहा था, उन डिस्ट्रिक्टों को या पूरे हरियाणा को। अब मैं बोलूं पाकिस्तान लड़ाई हो जा, मुस्लिमों की लड़ाई हो जा वहां पे जम्मू कश्मीर में इस तरफ, या फिर पाकिस्तान वाले अटैक कर दे, तो लड़ाई तो वहां हो रही है, वहां अफेक्ट हो रहा है, पूरा देश हो रहा है। अगर वो लड़ाई के हालात हो रहे फिर कौन सा हो रहा है, पूरा देश हो रहा है। वार हुई, लड़ाई हुई, क्या हरियाणा में गोली चलेंगी, बॉर्डर पे चलेंगी ना, अफेक्ट कौन है पूरा। तो पहले बात समझ लो बच्चों, कंडीशन का मतलब ये नहीं पूरे एरिया में, कंडीशन का मतलब है अफेक्ट के ऊपर, किसके ऊपर। अब सुनो, अगर वो कंडीशन हो वार की, लड़ाई, एक्सटर्नल अग्रेशन, भारी आक्रमण, भारी अटैक, अग्रेशन, भारी आक्रमण हो, इंटरनल इमरजेंसी, आंतरिक कारण, आंतरिक कारण में पहले तो कुछ मेंशन नहीं था, अब मेंशन कर दिया। आंतरिक कारण में आर्म्ड रिबेलियन, जैसे सशस्त्र विद्रोह। जैसे मैं बोलूं अन्ना हजारे कुछ कर रहा हो तो करने दो, अन्ना हजारे प्रोटेस्ट कर रहा है, शांतिपूर्वक कर रहा है, किसान कर रहे हैं शांतिपूर्वक कर रहे हैं, तो देश में आपातकाल लगाने की जरूरत। परंतु पहले क्या होया करता, देश में कोई भी हड़ताल बड्डी हो जाती तो क्या लगा देते, आपातकाल। जैसे 1975-77 में किसने लगाया था, इंदिरा गांधी ने। ना तो कोई लड़ाई थी ना कुछ थी, उसने किस आधार पर लगाया, ठीक है। तो पहली काम तो ये करा विद्वानों ने, पहले तो इस इंटरनल इमरजेंसी को हटाया। किसको हटाया, सुनो, जो भी आदमियों के लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा, वो सारा काम तो करेगा 44वां संशोधन। कौन सा संशोधन, 44वां संशोधन 1978। जो सरकार को मजबूत करेगा, किसको मजबूत करेगा, वो होगा 42वां संशोधन। 42वां संशोधन इंदिरा गांधी लेकर आई थी सरकार को मजबूत करने के लिए। हाँ समझाऊंगा, अब तुम्हें क्लियर हो जाएगी कहानी। 42वां सरकार को मजबूत करेगा 1976 में, और 44वां आम आदमी को। देखो इंटरनल इमरजेंसी थी, लगा दिया करते तो आम आदमी को घाटा था ना। मान लो इंटरनल इमरजेंसी आज जिंदा होती तो मोदी साहब इलेक्शन के टाइम पे 2024 तक किसानों को जाने दे, 2024 में क्या लगा दे, आपातकाल लगा दिया। आपातकाल में केवल कैबिनेट बचती है। कौन बचती है, तो मौज लेगा नहीं लेगा मोदी शाह। और आपातकाल बढ़ाए जाओ 1-1 साल तक और कोई लिमिट नहीं। तो इंदिरा गांधी इलेक्शन आने वाली थी, इंटरनल इमरजेंसी लगा दी उसने। तो पहले तो विद्वानों ने क्या कराया, ये हटाया 1978। बात समझ आ गई। तो इन कारणों पे लगी, लगने के बाद क्या हुआ सुनो ध्यान से। जैसे लगेगी ये, इन कारणों पे जो लगेगी उसे बोलेंगे नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है बच्चों। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, 352 लगा दिया। और लगते क्या देखेंगे, लगते एक पॉइंट देखेंगे। लगने के बाद पहले था 2 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर भाई आगे बताओ या चलेगी या नहीं चलेगी। चलेगी नहीं चलेगी वो डिपेंड करेगा संसद के स्तर के ऊपर। संसद के दोनों सदन, संसद के साधारण बहुमत से, किस बहुमत से, बिल पास कर देते थे और इमरजेंसी लग जाती थी। बताओ आसान था या मुश्किल था। तो आते विद्वान क्या करेंगे, पहले इसे निपटाओगे यार 2 महीने तक क्यों ले जनता, तो 2 महीने को घटा के कितना कर दिया। तो आज कितना महीना है, 2 महीने या 1 महीने, ये तो क्या थी पहले। असाधारण बहुमत को हटा के क्या कर दिया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई।
तो मैंने जो पहले न्यू बनाई थी वो काम दे रही है ना, विशिष्ट और ये बात समझ आ गई नहीं आ गई? दो तो बताओ कौन करेगा सारा? 44वां संशोधन 1978। एक बार लगाने के बाद एक बार में 1 साल बढ़ा सकते हो। कितना बढ़ा सकते हो? परंतु हर 6 महीने बाद हर रिन्यूअल करना पड़ेगा। रिन्यूअल मतलब जैसे 2021 में लगा दी तो 2021 से हमने बढ़ा दी 2022 तक, परंतु 2022 तक बढ़ा दी हमने कागजों में, पर 6 महीने बाद चेक करना पड़ेगा। तो रियलिटी में तो एक बार में 6 महीने बढ़ी, कागजों में 1 साल बढ़ाई, 6 क्यों है टाइम लिमिट नहीं, कितनी ये बढ़ाई जाओ? तो क्या राष्ट्रीय आपातकाल का कोई टाइम लिमिट है? तो बढ़ाई जाओ। अब बात क्या आएगी, बढ़ाने के बाद इस तरह तो एंड ना होए। फिर हटाने का क्या तरीका था? हटाने का तरीका था जो लगाते वक्त कौन घोषणा करता था? राष्ट्रपति। किसके कहे पे? राष्ट्रपति, संसद के, प्रधानमंत्री के। किसके कहे? प्रधानमंत्री के। ठीक है। और हटावे का कौन का? राष्ट्रपति। किसके कहे से? प्रधानमंत्री के कहे से। संसद नहीं, प्रधानमंत्री के कहे से। परंतु अब ये क्या कर दिया? चेंज। पहली बात तो राष्ट्रपति तो भाई राष्ट्रपति पर मोदी क्यों मानेगा? मोदी की पूरी कैबिनेट की मानी जाए। किसकी मानी जाएगी? तो एक बंदे की नहीं चलेगी। किसकी सलाह पर लगा होगा? प्रधानमंत्री या कैबिनेट की सलाह पर? और कैबिनेट वर्ड पहली बार इसी में यूज किया है। तो ये भी कब यूज करा होगा बताओ? 42वां या 44वां? क्लियर टू यू? और हटाने के लिए कोई प्रोविजन नहीं था ना। हटाने के लिए ये कह दिया लोकसभा के कुछ सदस्य, किसी सदस्य, क्योंकि राज्यसभा तो परमानेंट, लोकसभा के कुछ सदस्य 50 के राउंड सदस्य जाके एक स्पेशल बैठक बुलवा सकते हैं। एक स्पेशल बैठक बुला सकते हैं और उस स्पेशल बैठक में साधारण बहुमत से बिल पास करके उन्हें मुझ से साधारण बहुमत से पास करके हटवा सकते हैं। तो जरूरी नहीं केवल राष्ट्रपति हटाने का, बंदे आगे आकर दूसरी पार्टियों वाले साधारण बहुमत से क्या करवा दो? हटवा दो। ये बता सारा काम किसने किया? 44वां संशोधन 1978। बात समझाई नहीं आई? तो पहले अरब का दोनों क्लियर हो गए। तो बताओ, पहले तो राष्ट्रपति हटाता था, अब राष्ट्रपति हटाता है, दूसरा ऑप्शन भी है, स्पेशल बैठक बुला के हटवा दो भाई। अच्छा, पहले 2 महीने लगते, अब कितने महीने? और 6 महीने में क्या चाहिए? रिन्यूअल। क्लियर टू यू? बात समझ आ गई नहीं आ गई? लगाने के लिए कौन सा? विशिष्ट। मुश्किल से लागे अटे जल्दी कौन सा? बहुमत। साधारण। सब किस कीमो माया की देन। 44वां संशोधन 1978। क्लियर? अच्छा, राज्यों पे और उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? किसी भी विषय पर राज्य की सरकारों पे क्या होता है? राज्य की सरकारें भंग नहीं होती। राज्य की सरकारें भंग नहीं होती, राज्य की सरकार रहती है। परंतु क्या बोला मैंने? परंतु राज्य के पास जो शक्ति है राज्य विषय पर, उसके पैरेलल शक्ति किसके पास भी आ जाती है? सेंटर। सेंटर केंद्रीय विषय पे कानून बनाता था और समवर्ती पे बनाता था। आपातकाल में वो राज्य सूची पर भी क्या बना सकता है? कानून। क्लियर टू यू? तो पैरेलल पावर आ गई। फाइनेंशियल एड रोक सकते हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कर सकते हैं, बेवजह के कामों को रोक सकते हैं राज्यों को फंड देने के लिए, कुछ भी देने के लिए। ठीक है? तो उन पे काम भी कसते, ये भी कसते। राज्य सरकारें भंग नहीं होती। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं। मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? कौन से बचते हैं? केवल 20 और 21 बचते हैं। 20 और 21 बचते हैं। क्लियर टू यू? आगे आ जाओ। 19वां मौलिक अधिकार, कौन सा अधिकार? जैसे आपातकाल लग गया, क्या बोला मैंने? जैसे आपातकाल लग गया ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो गया। जैसे आपातकाल हट गया ऑटोमेटिकली रिन्यू हो गया। क्या उसके लिए स्पेशल ऑर्डर पास करना पड़ेगा? नहीं। किसके लिए? 19 के लिए। वो बात किसमें दी है? अनुच्छेद 358 में। अनुच्छेद 358। तो अनुच्छेद 358 स्पेशल किसके लिए है? 19 के लिए। और जो 20-21 तो कभी सस्पेंड ही नहीं होते। 20 बताए तो थे भाई, आज मैं क्यों बताऊं? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 बताए थे ना? कौन सा बताओ?
प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन एंड ऑफेंस, डबल सजा नहीं मिलेगी, जियोपार्डी नहीं होगी। मतलब ये नहीं आपातकाल लग गया तो इसको दोहरी सजा दे दो, आपातकाल लग गया तो क्राइम सोचने सजा दे दो। जीने का अधिकार तो हमेशा आपका रहेगा आर्टिकल 21। तो 358 तो केवल 19 के लिए, 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड, ऑटोमेटिकली रिन्यू। और जो बच गए तो 20-21 तो होता ही नहीं, 19 के अलावा जो और जो बच गए उनके लिए अलग से ऑर्डर पास करना पड़ेगा सस्पेंड करने के लिए। तो और अधिकारों की जिक्र किसमें कर रखा है? 359 में, 359 में। क्लियर टू यू बच्चों? 359 में, ठीक है। ये हमने सारी किसकी बात करी? नेशनल इमरजेंसी। किसकी बात बच्चों? नेशनल इमरजेंसी। 3 बार लगी है, 1962 में, 71 में और 75 में। 3 बार लिखो, 1962, 71 और 75। आप किस चीज प्रिपेयर कर रहे हो गुड़िया? आप किस चीज के लिए कर रहे हो? शाबाश, तुम सारे ना पुलिस के लिए कर रहे हो। शाबाश शाबाश। नहीं गुड़िया बहुत मेहनत की, लास्ट टाइम भी इसने पूरे 4 घंटे क्लास ली थी। शाबाश, ठीक है। आ जाओ आगे। ये कौन सी इमरजेंसी होगी? नेशनल। अब आ जाओ राष्ट्रीय, वो राज्य, राज्य आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी। इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, राज्य आपातकाल भी बोलते हैं और राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। 3 नाम हो गए इसके। ओके ठीक है। अब सुनो इसमें क्या है, इसमें वो रोड़ा नहीं है भाई। ये बात बताओ, इसमें 2 तरीका, सिंपल वर्ड में सुनियो। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मतलब राज्य का संवैधानिक तंत्र का फेल होना। राज्य के संवैधानिक तंत्र का फेल होना। संवैधानिक तंत्र क्या होगा बच्चों? संवैधानिक तंत्र 2 पोर्शन में बोल सके। संवैधानिक सरकार ना रहे, जैसे हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में 90 सीटें, कोई भी ऐसी सरकार नहीं रहे जो 45 का बहुमत दिखा दे, तो संवैधानिक तंत्र फेल हो गया नहीं हो गया? उन्होंने समझा करो, उन्होंने सोचा कि सरकार लिख संवैधानिक तंत्र वर्ड आता है पेपर में, ठीक है। दूसरा के जाट आरक्षण एक बार हो गया, कोई दिक्कत, दोबारा हो जा, संभाल ही नहीं पा रही सरकार, किसान आंदोलन को संभाल नहीं पा रही सरकार बार बार, तो उसका संवैधानिक तंत्र क्या हो जाएगा? फेल। क्लियर टू यू? तब क्या लगाएंगे? तो इसके ये 2 कारण हो गए, उसके कारण थे वार, एक्सटर्नल रिवल्शन वगैरह, इसके ये 2 कारण हैं। फिर क्या लगाएंगे यहां पर? राष्ट्रपति शासन, राज्य आपातकाल, ठीक है। कौन से अनुच्छेद में? 356, ठीक है। ये लगाने के बाद क्या होगा? ये 2 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर? 2 महीने तक तो लगा रहेगा। 1962, 71, 75, 62, 71, 75 निशु, 62, 71, 75, 62, 71, 75, तो 356 बच्चों, तो लगा दिया 356। लगाने के बाद बच्चों क्या होगा? 2 महीने, वो कितना था? 1 महीना कितना है? 2 महीने। 2 महीने के बाद वही हर 6 महीने में कितने क्या करना होगा? रिन्यू करना होगा। क्या करना होगा? रिन्यू। पर एक बात ध्यान रखो, यहां पर साधारण बहुमत है। कैसा बहुमत है? तो साधारण बहुमत है तो कम बार लगा होगा या ज्यादा बार लगा होगा? इसलिए तो 100 से ऊपर बार लग लिया। कभी किसी में लगा दे, कभी किसी में लगा दे, बता देंगे। पांडिचेरी भी और भी कोई चीज है वो भी बता देंगे, ठीक है। 100 से ऊपर बता दूंगा। तो साधारण बहुमत से लगता है तो वो तो लिया ना भाई, साधारण बहुमत से लगता है। 6 महीने बाद रिन्यूअल इसमें भी चाहिए नहीं चाहिए? उसमें लगाने के लिए विशिष्ट, इसमें लगाने के लिए साधारण। परंतु बच्चों ये मैक्सिमम 3 साल तक लग सकता है। मैक्सिमम कितने साल तक? 3 साल तक। 62, 71, 75 निशु, 62, 71, 75, 1962, 1971, 1975, 3 बार राष्ट्रीय। तो बच्चों कितने साल तक लगता है? मैक्सिमम 3 साल तक। क्लियर भाई? और इसमें भी फिर फर्दर चेंज कर दिया। क्या? 1 साल के बाद, किसके बाद? 1 साल के बाद तभी लगा रहेगा, तभी लगा रहेगा जब वहां का राज्य चुनाव आयोग, वहां का
राज्य चुनाव आयोग या केंद्रीय चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव राज्य नहीं केंद्रीय चुनाव आयोग ये बता दे कि मैं वहां पर इलेक्शन कराने में सक्षम नहीं हूं। अगर वो ये कह देता है मैं तो इलेक्शन कराने में सक्षम हूं तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा चुनाव होने दे भाई। तो कौन से संशोधन करा होगा वो? 44वां संशोधन 1978। क्लियर? समझ आ रही ना पॉलिटिक्स? ठीक है, बात समझ आ गई नहीं आ गई? रिन्यूअल पंगा भी समझ आ गया तुम्हें? अब इस टाइम पर क्या होगा, क्योंकि संवैधानिक सरकार फेल कर रही है तो क्या वो सरकार रहेगी? राज्य की सरकार क्या हो जाएगी? भंग। और राज्य की कंप्लीट पावर किसके पास आ जाएगी? केंद्र के पास। किसके पास? क्योंकि राष्ट्रपति किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? केंद्र को। राष्ट्रपति इस शासन को डायरेक्ट भी कर सकता है और राष्ट्रपति शासन को राज्यपाल के थ्रू भी करा सकता है। क्या बोला मैंने? डायरेक्ट भी कर सकता है राज्यपाल, तो जर्नली किसके थ्रू कराएगा वो? राज्यपाल के थ्रू। और राज्यपाल किसी अपने आईएएस ऑफिसर्स के थ्रू भी कर सकता है। बात समझे? आगे नहीं आगे? कौन सा? भाई सरकार ना बनी, हमारा कोई फॉल्ट तो नहीं, तो इसमें जो आपके राइट है फंडामेंटल राइट वो सस्पेंड नहीं होते। हमारा क्या भाई, हमारी क्या गलती है ना बने तो सरकार? क्लियर? कोई डाउट? अब इसमें दो बातें और लिख लो। आर्टिकल 355 लिखो। स्टेट की ड्यूटी है 355। स्टेट की ड्यूटी है कि सेंटर के अकॉर्डिंग कार्य करे, सेंटर सरकार के अकॉर्डिंग कार्य करे। अच्छा एक बात और बताना भूल गया, इंपॉर्टेंट। वो जो बैठक बैठेगी संसद की 2 महीने तक तो वैसे बता दी बोलने के बाद रहेगा, 2 महीने के बाद बैठक का बैठना क्या है? अनिवार्य है। बैठक बैठने के बाद 30 दिन में फैसला करना होगा। कितने दिन में? नेशनल इमरजेंसी में भी लोकसभा राज्यसभा बैठने के बाद 30 दिन में बताए भाई आगे 6 महीने करना है या नहीं करना, तो इसी प्रकार राष्ट्रपति शासन में 30 दिन में बताए कि आगे करना है या नहीं करना। बैठक अनुच्छेद में नहीं बैठेगी, अनुच्छेद तो ये हो गया 352 356। क्योंकि देखो मैंने क्या बताई, 1 महीने तो नेशनल इमरजेंसी बोल दी लगी रहेगी, 1 महीने बाद उनका बैठना अनिवार्य है। और उनके बैठने के बाद उन्होंने कितना टाइम दिया है? 30 दिन। कितना? तो मैं बोलता हूं लगभग 2 महीने में फैसला होना अनिवार्य है, लगेगी या नहीं लगेगी। और राष्ट्रपति शासन का फैसला कितने महीने में होना अनिवार्य है? 2 महीने तो उन्होंने बैठने के लिए लिए और 1 महीने में क्या देना? फैसला। तो 3 महीने में उनको फैसला देना अनिवार्य है कि लगेगी या ठीक है। लग जाएगी तो कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। फिर अगले 6 महीने में बैठेंगे और वो 6 महीने करके कितना है चला लो नेशनल इमरजेंसी को ना करना पड़ेगा फैसला, ना होगी तो कैंसिल माना जाएगा। जो संसद की लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा कहां भंग होगी? कहां भंग होगी? क्यों? वो बैठक तो बैठेगी, फैसला तो करेगी, काम नहीं करेगी। सरकार नहीं रहेगी, काम नहीं करेगी, वो फैसला तो करेगी, वो लगेगी नहीं लगेगी? राज्यसभा की भंग नहीं होती। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम करते हैं, तो 355 बता दिया, एक और लिख लो 365 में भी लगती है। 365 के तहत भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। 365 अनुच्छेद के तहत, ये बहुत नया पॉइंट है। 365 के तहत भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इसमें है जब राज्य सरकार सेंटर के अनुपालना ना करे, सेंटर की डायरेक्शन को फॉलो ना करे। ठीक है? एक और रहेगी बस। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक भी नहीं लगी है, पर इसी तरह की सरकार रही तो लग सकती है। ठीक है, आज तक नहीं लगी है। पहला पॉइंट वही बोल दिया, बोलने के बाद भाई 2 महीने के अंदर तक क्या भाई फैसला करना होगा। एक बार फैसला कर दिया, एक बार फैसला कर दिया तो कर दिया,
6 महीने में रिपीट करने की जरूरत। देख 2 महीने में बैठ गए, 1 महीने में क्या करना फिर फैसला। एक बार फैसला कर दिया तो वहां तो 6 महीने में बढ़ाओ थे, इसमें 6 महीने का कोई रोल नहीं। एक बार फैसला कर दिया तो लाग गई, जब राष्ट्रपति बोलेगा तभी हटेगी। भाई हालात जब सुधरेंगे जब होंगे, इसमें हालात तो बता ना सकते। अलग अलग देशों का अलग सिस्टम है, लग रही कहीं हम लग रही। भाई अमेरिका में भी लगी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब उनका उनका कट डाउन हुआ। अलग अलग देशों का अलग अलग सिस्टम है। क्यों लग अपने देश में नहीं लगा रहा, मैं वो देशों में लग ली। उन वहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी थोड़ी बोलेंगे, वो कुछ और बोलेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इमरजेंसी? हालात, हालात वो उनके हालातों कुछ बोलेंगे। बात में आई नहीं। इसमें राष्ट्रपति की सैलरी पर कोई फर्क है, और सबकी सैलरी क्या कर देंगे, कटवट कर देंगे। राज्य राष्ट्रपति के बारे में लिख रखा है, राज्यपाल की कट हो सकती है। ठीक है, अब बात समझ में आई। इसमें एक बार एक तो पेन पॉइंट क्या होगा, 6 महीने में रिन्यूअल नहीं चाहिए और साधारण बहुमत से पास होगी। क्लियर बच्चों? और आज तक भी ये लगी नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ जो तुम्हारे क्वेश्चन थे ना, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट गवर्नमेंट, जल्दी जल्दी लिखने चालू करो। ठीक है, क्या टाइम हो गया? 34। सेंट्रल गवर्नमेंट लिखो बच्चों, पार्लियामेंट। अब जल्दी जल्दी 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया है कि राष्ट्रपति का पद है। क्या है वो पद? पहले बोला राष्ट्रपति का पद है, अरे है क्या राष्ट्रपति का पद? राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव हेड है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है, कागजों में कार्यपालिका का प्रमुख है। हाँ ठीक है, जिम्बाब्वे में लग रही है, पता है। अरे जिम्बाब्वे में तो चाय पीने के लिए भी एक गिड्डी का नोट का डाल के लेके जाया करते, क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई थी। अपनी करेंसी की वैल्यू डाउन हो जा, अरे गिड्डी नोट लेकर चल दी, 1 कप चाय। तो करेंसी जितनी छोटी उतनी बढ़िया होती है। ठीक है, काम का ही बढ़ दिया ये। तो 52 में राष्ट्रपति बताया। फिर राष्ट्रपति पूछा भाई तू क्या करता है? भाई मैं एग्जीक्यूटिव हेड हूं। क्या हूं मैं? एग्जीक्यूटिव हेड हूं। ठीक है भाई, एग्जीक्यूटिव हेड है तो तेरा इलेक्शन भी तो होना चाहिए। भाई मेरा इलेक्शन कैसे होगा? मेरा इलेक्शन होगा स्पेशल प्रोसीजर से। ठीक है, प्रेफरेंशियल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम। एकल क्या बोला? हाँ शाबाश बोल। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रोपोर्शनल। अच्छा ले भाई लिख लो हिंदी वाले, गुप्त मतदान प्रणाली। अब मैं तो इंग्लिश में बोल रहा हूं। प्रेफरेंशियल प्रोपोर्शनल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। समझो भाई ने जो गणित बताया, एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, समझ लो इन्हें। क्या करेंगे? 4 कैंडिडेट उठ गए, ए बी सी डी। पहले कैंडिडेट ने वोट डाली ए के लिए। किसके लिए? फर्स्ट प्रेफरेंस ए के लिए डाली 40, बी के लिए डाली 30, सी के लिए डाली 20, डी के लिए डाली 10। तो जिसकी सबसे कम वोट आऊंगी ना, जिसकी सबसे कम किसकी आई, उसकी सेकंड प्रेफरेंस देख लेंगे। क्या देख लेंगे? तो डी हटा दिया। डी की सेकंड प्रेफरेंस में, डी की वो सी को दे रहा था 7। क्यों दे रहा था 7? सी को। और 2 किसको दे रहा था ना? सी 2 7 दे रहा था बी को, 2 दे रहा था ए को, और 1 किसको दे रहा था? सी को। ठीक है, फिर कौन रह गए? 42, 37 और 21। फिर कम वाले ने फिर हटा दो। अब किसकी देखेंगे? सी की। किसकी देखेंगे? सी की सेकंड प्रेफरेंस। सी की किसको दे रहा था? सी जो है 14 दे रहा था किसको? बी को। 14 किसको दे रहा था? और बच्चों 6 किसको दे रहा था? ए को। तो ये कितना हो गया? 48, और ये कितना हो गया? 51। तो जो स्टार्टिंग में कम वोट वाला वो भी जीत सकता है। तो जो जिसकी वोटें कम होती जाएंगी उसकी सेकंड प्रेफरेंस देखते चले जाएंगे। एकल संक्रमण प्रणाली समझ में आ गई?
नोटा नोटा तो इतना नहीं, नोटा हो लगा सकते हैं, वैसे नोटा हर जगह एप्लीकेबल है। मैं क्या करूं, नोटा लगा सकते हैं, ना डाले वोट मिस हो जाए, परंतु वोट उसने डालनी पड़ती, क्योंकि नोटा का प्रोविजन क्यों नहीं, उसका रीजन समझाता हूं तुम्हें। क्योंकि इसमें न्यू वोट नहीं है, आम आदमी ने वोट डाली, इसमें पहले किसकी वोट पड़ी, एमएलए की। टोटल राज्य की वोट है, उसमें उसकी एमएलए की संख्या क्या कर दी, डिवाइड, मल्टीप्लाई में क्या कर दिया 1/1000, तो एक एमएलए की वोट आ गई, किसकी आ गई, एक एमएलए की। तो वो एमएलए ना हो, वोट ना डाल ले, तो नोटा टाइप हो गया, नहीं होगा नोटा, मतलब कोई असेंप्ट ना लिया, पर एज सच बोले तो नोटा इसमें अप्लाइड नहीं होता, ऑप्शन नहीं आता नोटा का, क्या नहीं आता, नोटा का ऑप्शन नहीं आता। तो एक एमएलए की वोट आ गई, टोटल जो एमएलए हो गए पूरे देश में, टोटल एमएलए, और बटे में क्या, उनके एमपीओ की संख्या, तो किसकी आ जाएगी, एक एमपी की वोट, किसकी आ गई, एक एमपी की वोट है 90 एमएल, टोटल देश, टोटल राज्य की जनसंख्या बटे में एमएलए इनटू में 1/1000, वह एक एमएलए की वोट आ गई। अब टोटल एमएलए की वोट, किसकी वोट, नहीं ऐसा कुछ ना है, 1/1000 है, कट गई वो, दिखा दूंगा तुम्हें। भाई 1/1000 है एमएलए की वोट में। हाँ वो देख लो तुम्हारा क्या होगा, वो तो तुम अपने अपने यहाँ के 112 बोल रहे हो के, मुझे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ टोटल देश में। मैंने एक स्टैंडर्ड पॉइंट बता दिया, अपना अलग है उनका अलग, किसी का कुछ भी हो। मैंने क्या बता दिया, पूरे सेंट्रल लेवल के लिए बता दिया। ये मैं इतना दिमाग वेस्ट मत करो, मैं तू जान रखियो एमएलए की वोट काउंट होती है, किसकी वोट काउंट होती है, एमएलए की। फिर एमएलए की वोटों से किसी काउंट होती है, एमपी की। फिर एमपी की वोटों से क्या होगा, काउंट। एमएलए एमपी हिंदी बोलो इसकी भी, एमएलए को विधायक, तुम फीलिंग पूरी लो हिंदी की। एमएलए विधायक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, ठीक है। तो एमएलए की वोटों से एमपी की वोट काउंट होगी, सांसद की वोटों से चुना जाएगा। अब सुनो, इसमें नॉमिनेटेड, क्या बोला, इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन, यार ये पेपर बनाते इतने जो आते, सुनो। नॉमिनेटेड जो जैसे 12 राज्यसभा वाले नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट नहीं करते। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, चाहे नॉमिनेट केंद्र के हो, क्या बोला मैंने, चाहे नॉमिनेट केंद्र के हो, चाहे नॉमिनेट राज्य के हो। अब बताओ, विधान परिषद है, क्या है, तो उसमें भी क्या होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, तो विधान परिषद टेक पार्ट नहीं करती। बात समझ में आ गई। विधान परिषद टेक पार्ट नहीं करती और नॉमिनेटेड टेक पार्ट नहीं करते, किसमें, इलेक्शन में। बट ध्यान रखो, जब उसको हटाना होता है, किसको, राष्ट्रपति को हटाना होता है, जब विधान, जो आपकी विधानसभा है वो टेक पार्ट नहीं करती, उस समय क्या टेक पार्ट करते, केवल लोकसभा और राज्यसभा और उनके सभी सदस्य। तो मैं एक बात बोलूं, वर्ड, एक सिंगल वर्ड में लिखो, मनोहर लाल खट्टर चुनने में, मनोहर लाल खट्टर चुनने में भाग लेगा, मनोहर लाल खट्टर राष्ट्रपति चुनने में भाग लेगा, सचिन तेंदुलकर नहीं। सचिन तेंदुलकर नहीं, और हटाते हुए उल्टा होगा। अब बताओ, मनोहर लाल का मतलब क्या हो गया, विधानसभा लेगी ना भाग, और सचिन तेंदुलकर नहीं, मतलब मनोनीत सदस्य नहीं। उल्टा मैंने क्या बोला, जब चुनेंगे, जब हटाओगे तो मनोनीत मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों लेंगी, पर क्या नहीं लेंगी, विधानसभा नहीं लेंगी। क्लियर कहानी। चुनाव हो गया, 54 में हो गया। चुनाव किस प्रकार होगा, या राम गाथा बताई थी अभी, या किसमें, 55 में। चुनाव किस प्रकार होगा, 55। क्लियर। तो अब तुम दिमाग लगा लेना, 56, 57, 58 में भाई उसकी टर्म ऑफिस के बारे में होगा। सीधा आ जाओ 60 में शपथ, 60 में शपथ। इतना करोगे तो गड़बड़ नहीं, ऑप्शन भी तो देगा, सारे कितने याद करेगा, इनको याद कर ले, वो ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। एक में टर्म होगी, पहले बनता है, उसके बाद उसकी टर्म होती है, फिर उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है, ठीक है।
आ जाओ 61 आ जाओ, इंपॉर्टेंट, इम्पीचमेंट, महाभियोग। कम से कम भी 1/4 सदस्य है, कितने सदस्य है? 1/4 सदस्य है, तो बिल वो प्रपोजल लेकर आओ। जब तक वो प्रपोजल लेकर आओगे दूसरे सदन में क्या होगा? डिस्कस होगा, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इंक्वायरी होगी, जज वज भी देखेंगे, हाँ भाई कुछ छोटी मोटी हलचल नहीं, बड़ी बात चल रही है, तो इंक्वायरी होगी। फिर वो 1/4 होने के बाद उनको देखेंगे उनके ग्राउंड ठीक है या नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं हुई? तो इन्वेस्टिगेशन हुई तो जुडिशरी टाइप हुई, तो क्वासी जुडिशियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? और फिर वो अटटेगा ना, अटने में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2/3 ऑफ टोटल। नहीं बताई थी ये बात सुबह, इसी का वो 2/3 था प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो था प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसे 500 आए, 20 ने ना दी तो 480 काउंट हो, इसमें ना वोटिंग वोटिंग ना, इसमें एब्सोल्यूट टोटल जो सदस्य हैं उसका 2/3 सीधा पादरा। तो यह होगी स्पेशल स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल की भी बात समझ में आएगी नहीं आएगी? क्लियर टू यू? 61 दूसरा सदन इन्वेस्टिगेट करेगा तो क्वासी जुडिशियल फंक्शन हो गया। कैसा हो गया? क्वासी जुडिशियल फंक्शन। 61 हो गया भाई। आगे आ जाओ बच्चों, 72 पार्डनिंग पावर, समायाचना। मोटी मोटी बात सुनो, माफ कर सकता है, लिख ले, माफ कर सकता है, क्षमा, सजा कम कर सकता है, सजा का नेचर बदल सकता है, सजा का टाइप बदल सकता है, कम कर दे, रिगरी से थोड़े थोड़े में जानूंगा, बैठ ले भाई आराम तक, गठड़ी बुन ले, 10 की 5 साल कर दे, 5 की 3 कर दे, टोटल भी क्या कर दे? माफ कर दे। मृत्यु को भी क्या कर दे? माफ कर दे। कैपिटल पनिशमेंट को भी माफ कर दे। बात समझ में आ गई नहीं आएगी? बस राज्यपाल में क्या फर्क है? वो कैपिटल पनिशमेंट को कंप्लीट माफ नहीं कर सकता, परंतु वो उसको चेंज कर सकता है। क्या? राज्यपाल जो मृत्यु है ना, जो मृत्यु की सजा है, उसको कंप्लीट नहीं कर सकता माफ, पर उसका नेचर क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। मौत की सजा होगी ना उसने किसी ने, तो उसको बदल तो वो भी सकता है, पर वो माफ नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बता दूंगा। राज्यपाल 72 था ना, उसका 161 शायद, 72 से 161 आएगा शायद उसका, और देख के बता दूंगा। ठीक है, 161 आएगा शायद उसका। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब सुनो, बात समझ में आ गई भैया? कैप पार्डनिंग पावर, बस क्लियर हो गया पार्डनिंग पावर। इलेक्शन बच्चों, इलेक्शन तो 54 में है, इलेक्शन का तरीका 55 में है। इलेक्शन 54 में, इलेक्शन का तरीका 55 में है। आगे आ जाओ भाई। 74 कि राष्ट्रपति एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। अपना कोई रोल नहीं, किस सलाह पर कार्य करेगा? मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। अनुच्छेद 74। क्लियर भाई? मंत्री परिषद की सलाह पर क्या करेगा? कार्य करेगा। आगे आ जाओ। इसके बाद 75 मंत्री परिषद इकट्ठे तैरेगी, इकट्ठे डूबेगी। लिख ले, इकट्ठे तैरेगी, इकट्ठे डूबेगी। क्या? मैं लिख लेने तू, मैं जो बोलूं यार प्लीज लिख ले। कोई बात ना, मैं पता है पॉलिटी में इंटेलिजेंस पर इसके पॉलिटी ऐसी पढ़ाऊंगी, अभी नुका मास्टर ने क्या रखी बात बता दी। लिख, इकट्ठे तैरेगी, इकट्ठे डूबेगी। तैरेगी इकट्ठे, ये इसने जो किताब है वो चीज पढ़ रखी नो डाउट, पर मैं इतने अंडर की बात हूं। इकट्ठे तैरेगी, इकट्ठे डूबेगी। ठीक है, इकट्ठे डूबेगी। लिख लेना तू बात। क्योंकि क्योंकि राज्यसभा डूबती नहीं, क्योंकि राज्यसभा डूबती नहीं। इसलिए किसके लिए होगी? लोकसभा। अब समझ बात ध्यान से। मान लो अमित शाह के ऊपर कोई केस हो जाए, अमित शाह के ऊपर केस हो जाए तो
मोदी ना भी मांगे उससे रेजिग्नेशन। आम बंदे के साथ, आम बंदा उसकी पार्लियामेंट में को बंदा है, वो मिनिस्टर है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गया, जल्दी क्या कर देंगे, वो रेजिग्नेशन दे देंगे। ना दिया अमित शाह ने और कोर्ट में केस प्रूफ हो गया, अमित शाह होम मिनिस्टर से हट गया, नहीं हट गया, नहीं, इकट्ठे तैरेगी इकट्ठे डूबेगी। कलेक्टिव पूरी सरकार को क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इकट्ठे तैरने के इकट्ठे डूबेगी। और क्योंकि राज्यसभा डूबती नहीं, इसलिए किसके लिए उत्तरदायी होगी, लोकसभा के। आगे बात समझे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये मतलब होता है कि लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है और सामूहिक रूप से होती है, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड लोकसभा, बात समझ आ गई नहीं? इसीलिए जब भी कभी एलिगेशन लगता है ना, उस मंत्री का त्याग पत्र ले लेते, कभी वो प्रूफ ना हो जाए, प्रूफ होगा उसको क्या देना पड़ेगा, और गेला पूरी सरकार का जाएगा। गोपाल कांडा जब हुड्डा की गवर्नमेंट में मिनिस्टर था तो गीतिका वाला उसके ऊपर आरोप लग गया था, तो उसका इस्तीफा ले लिया था, क्योंकि सजा प्रूफ हो जाती तो हुड्डा ने बगैर खाम के क्या देना पड़ता, सरकार ने इस्तीफा। जो बात लिखा मतलब समझा करो, ठीक है, क्लियर। आगे आ जाओ, 77 76 लिखो, 76 अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। जो बर्डन इसके ऊपर है, जो बर्डन इसके ऊपर है, उसको पहले ही कम करने की सोचेगा। जो इसके ऊपर बर्डन है उसको पहले ही कम करने की सोचेगा। बताओ इसका क्या काम, इसका काम है सरकार को रिप्रेजेंट करना, सरकार का वकील। देखो, सरकार का वकील, तो सरकार का वकील, सरकार जो कानून बनाओगी उनको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, उनको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, नहीं करेंगे, तो उनको ये रिप्रेजेंट करेगा। जो बर्डन है वो एक करेगा, अपने फ्यूचर को बचा के चलेगा। लिख ले, अपने फ्यूचर को बचा के चलेगा। हाँ, जो बर्डन उसको पहले पूरा करेगा, अपने फ्यूचर को बचा के चलेगा, अपने फ्यूचर को बचा के चलेगा। समझो, तो कितने साल का हो गए वो, 5 साल की, 5 साल की सरकार है। लगाएगा कौन, ये थोड़ी कोई भी लगा दो, लगा देगा सरकार, राष्ट्रपति साइन मार देगा, प्रधानमंत्री लगा देगा, हटाने के टाइम पर जब मर्जी का उसको क्या कर दो, हटा के। तो इसका तो कोई बेस ही नहीं, राष्ट्रपति कहने से लग गया, राष्ट्रपति कहने हटा गया, मतलब प्रधानमंत्री कहने से लग गया, प्रधानमंत्री कहने हट गया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पूरा काम मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। तुम सारे मंत्री, ठीक है, मैं प्रधानमंत्री, यो राष्ट्रपति, तो मैंने जो है ये बंदे लगाने, मैं बोले यार ये बिल पास कर दे, नहीं मैं तो बिल्कुल कागज पे चलूंगा, सारे मंत्री यहां भरेंगे तो करूंगा। ठीक है सर, सारे मंत्री, ये 2 मंत्री बोले जी हम तो नहीं मान रहे आपकी, मत मानो जी, छोड़ो सर इस कानून को। पहले मैं एक बात करता हूं कि पहले मुझे मंत्रालय में बदल करना है। किसमें करना है? तो मंत्रालय में जो बदलाव होगा वो ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर होगा। ये 2 नहीं मान रहे सर, इनके पास ज्यादा काम है, इनको मोर निगम दे रहा हूं, 2 को क्या बना दो मिनिस्टर। हाँ भाई मानोगे मेरी? तो दोनों मिनिस्टर बना दिए, दोनों मिनिस्टर क्या कर दिए, चलते। अब बता, तू ले 500 के साइन, तो इनडायरेक्टली किसकी चली? प्रधानमंत्री की। बात सुनी? तो कहां पे, जहीं पे राष्ट्रपति आता है तो एडवाइस किसकी? प्रधान। पर रिटर्न में किसकी एडवाइस? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फाइन। अब सुनो, तो प्रधानमंत्री ने लगा दिया, अब उसका काम है रिप्रेजेंट करना। अरे यार ऐसे तो ये सरकार पता नहीं कितने काम कराई जाएगी, और उसका ये नहीं भी रहा, एक बार जो अटॉर्नी जनरल लग गया, अगली गवर्नमेंट तो उसको लगा देगी पीछे, सुप्रीम कोर्ट का जज भी लगाओ उसको। सोचा यार अच्छा जज ही लग जाता, 5 साल में कांग्रेस ने बदनाम कर दिया, तो अब वो क्या करेगा? अपना फ्यूचर बचा के चलेगा। मींस वो अपने प्राइवेट केस लड़ सकता है। पहला ऐसा पद समझा करो, क्यों फ्यूचर बचा के चला, इसका वर्ड का मतलब, वो तो तुम दुनिया बताओ प्राइवेट केस लड़ सकता है, क्यों फ्यूचर बचा कर चलेगा? भाई सरकार तो क्या है, हट जाएगी, तो इसीलिए वो राष्ट्रपति की परमिशन से, किसकी परमिशन से, सब प्राइवेट केस भी लड़ सकता है। फ्यूचर तो बचाना उसने अपने ने। बात समझ आई नहीं आई? क्लियर कहानी। और क्या बोला मैंने? जो अपना काम है उसका बर्डन पहले ही देख लेगा। उसने पता है सरकार तो अवड़े बवड़े बनाते रहते कुछ भी कानून, तो जिस समय कानून बनेगा, जिस समय
उड़े जाकर कुंड में बैठ के देख लेगा ये क्या बना रहे हैं, क्योंकि वो जो कानून गलत बनाओगे तो किसने रिप्रेजेंट होना है, तो पहले कह दे भाई गलत बना रहा है, तो वो वोट तो दे नहीं सकता क्योंकि वो क्या नहीं है, सदस्य नहीं है, परंतु उनकी पार्टिसिपेशन में भाग ले सकता है क्योंकि काम ही उसका है। बात समझ में आई आज, ये समझ में आई क्यों वो भाग लेता है और क्यों वो प्राइवेट से लड़ सकता है। हाँ समझ में आई। पॉलिटी ने इस तरह समझोगे तो कभी नहीं जाओगे, पॉलिटी इस तरह समझोगे ना खाली टीचरों की तरह लिखो ये नहीं करता वो रटोगे, समझो पॉलिटी ने। मैंने फंडे बना रखे इकट्ठे तैरेगा इकट्ठे डूबेगा, फ्यूचर क्लियर टू यू। आ जाओ। और हिस्ट्री से बढ़िया हिस्ट्री तो स्टोरी सुनाऊंगा पूरी पूरी, उसमें सारी तैयार हो जाएगी, कोई जरूरी ना है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल क्लियर हो गया भाई, लगाना होगा उसका क्लियर, सारी चीजें क्लियर होगी उसकी। चलो आगे आ जाओ। 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट, किस प्रकार संसद की कार्रवाई होगी, किस प्रकार उसका बिजनेस चलेगा। किस प्रकार संसद की कार्रवाई, किस प्रकार उसका बिजनेस चलेगा, ये बातें किस में होगी भी सारी सारी, ये बातें किस में होगी 77 में। ठीक है, अगला लिखो प्रधानमंत्री की ड्यूटी, प्रधानमंत्री की ड्यूटी कि वो केंद्र को बताए, किसको बताए, मतलब राष्ट्रपति को बताए कि भाई क्या कुछ हुआ है आज, क्या कुछ प्रोविजन हुए, क्या कुछ फंक्शन करें, क्या कुछ कार्य करे हैं। ठीक है, क्या कुछ फंक्शन करें, क्या कुछ कार्य करे हैं। ठीक है बच्चों, कराना तो बहुत था, थोड़ा सा बच गया, डोंट वरी फॉर दैट। ये जो अपनी ऐप पे है ना, क्योंकि बच्चों 7 बजे सीईटी वाले बैच में भी क्लास है, क्योंकि सीईटी वाले बच्चों का नुकसान ना हो। ठीक है, रह गया तो पूरा, तो फिर वो 7 बजे उनकी क्लास लगा रखी है। ठीक है, क्या हिस्ट्री भी देखो, मैं अब ऐप पे बच्चों, ऐप वाले बच्चों ध्यान से सुन, ऐप पे जो पोर्शन कराऊंगा समझ ध्यान से। इसका जो बचा हुआ पॉलिटी है, वो जितनी इस पॉलिटी के 2 या 3 घंटे में क्वेश्चन, 300 से 400 क्वेश्चन जो बच जाएंगे, उनको क्वेश्चंस के थ्रू पहले से क्वेश्चन ही वो निशान लगाऊंगा जिससे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन के थ्रू वो विधानसभा कितनी सभा थी, कितने मेंबर थे, कितने हटे थे, क्लियर। फिर 2 या 3 क्लासेस में बताऊंगा हिस्ट्री की स्टोरी, पहले दिन बता दी एंशिएंट की स्टोरी, ठीक है 1 घंटा, फिर एंशिएंट के लिखवा दिए पॉइंट, फिर मेडिवल की स्टोरी, मेडिवल के पॉइंट, फिर मॉडर्न की स्टोरी, मॉडर्न के पॉइंट, 2-2 घंटे क्लास लगेंगी, ये 6 घंटे हो गए। और उनके फिर कराने के बाद 3 या 4 घंटे उनके पूरे हफ्ते क्वेश्चन, तो शाम को आके 2-2 घंटे। हरियाणा ज्योग्राफी करा चुका हूं, उसमें हरियाणा की पॉलिटी हो चुकी है उसमें। फिर उसके बाद बचेगा साइंस वाला पोर्शन, फैक्चुअल साइंस मैम करा रहे हैं। जो न्यूमेरिकल्स है, प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल लिए, सारे प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकलों को लेके उन न्यूमेरिकल्स का क्या कर दूंगा, निचोड़ निकाल दूंगा, उन्हीं से पूरी थ्योरी समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है, क्योंकि बच्चों वहां पर क्लास लगानी भी भाई जरूरी है, दे विल पेड फॉर दैट। फाइन, चलो मिलते हैं, नाइस सेशन विद यू। अरे ना इतने में कुछ ना जाया करता, कट गया वो आपने 222 करके। मैं ये नहीं कहता सारी क्लास, इंपॉर्टेंट क्लासेस को देख लो बच्चों, फायदे में रहोगे।